नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। फिलहाल हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। जो बाबा साहब की हुक्के की गुजरात से सरकारें हिला करती थी, जो अपना हुक्का लेकर विदेशों में यात्रा करने जाते थे, जो दिल्ली की तरफ मुंह कर दें तो सरकारें हिल जाया करती थी, आज उन्हीं बाबा साहब की सेना से एक सिपाही, यूँ कहूँ कि सेना का सिपाही हमारे साथ मौजूद है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या सरकार की मंशा लग रही है कि अब सरकार और किसानों के बीच समझौता होगा? क्या लगता है कि सरकार और किसानों के बीच ये द्वंद्व की स्थिति पैदा हो रखी है? 51 दिन से किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। 50-60 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। कड़कड़ाती ठंड है, बारिश भी आ रही है। क्या लगता है सरकार की मंशा लगती है? अभी तक की वार्ता से तो लगा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है जी। लेकिन एक सुखद बात एक ये है कि वार्ताओं का दौर जारी है। वार्ता अभी ब्रेक नहीं हुई है, तो वार्ताएं चल रही हैं। तो एक आशा ज़रूर है कि कभी न कभी ये बात पूरी होगी। 3 काले कानून हटेंगे और MSP पे कानून बनेगा। 9 दौर की वार्ता हो गई, 10वें दौर की वार्ता अभी जारी है। फिलहाल जिस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर में, तो विज्ञान भवन में ये वार्ता जारी है। क्या मंशा लग रही है कि इस बार जो वार्ता होगी उससे कोई सफल नतीजा निकलेगा? देखिए, वार्ता जारी है और वार्ता के समापन के बाद जो प्रेस वार्ता होगी, या आदरणीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी जब वार्ता से वापस आएंगे तो असली जानकारी उन्हीं से पता चल पाएगी। अभी वार्ता जारी है। किसानों को 51 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट करते हो गए हैं। सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रही है। क्या सरकार किसानों का हौसला देखना चाहती है कि इनमें कितना दम है? शायद ऐसा ही लगता है। और अगर ये सही है कि सरकार हमारा हौसला देखना चाहती है तो फिर सरकार भूल कर रही है। किसान का हौसला क्या देखते हैं? 70 साल से निरंतर घाटे में खेती कर रहा किसान जब अपना हौसला नहीं छोड़ा है, अपने हिम्मत को कम नहीं किया है जी, तो ये 50 दिन में क्या होता जी? 50 महीने भी हो जाएंगे तो अभी हौसला इसी तरह बरकरार रहेगा। बाबा साहब के जो पुत्र हैं राकेश जी टिकैत हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार नहीं मानी तो हम गोला लाठी देकर मना देंगे। आपकी जो देहाती भाषा में उन्होंने कहा, तो क्या अब वक्त आ गया है वो उस रणनीति के ऊपर काम करने का? सरकार 51 दिन से मंशा नहीं लग रही है। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो जाती है इसी के बीच में, तो क्या लगता है अब वो समय आएगा? सुप्रीम कोर्ट की जो एंट्री हुई है वो एक सुखद एंट्री थी, या जिसने भी याचिका डाली होगी या स्वतः संज्ञान लिया जो भी, क्योंकि हम लोग तो गए नहीं हैं कोर्ट। जो भी गया उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन आया था वो सुकून वाला था, क्योंकि उन्होंने हमारे जो स्टैंड हैं इन पर हम अपना आज पूरे आंदोलन को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान शांतिप्रिय आंदोलन चला रहा। उन्होंने कहा किसान को शांतिप्रिय आंदोलन चलाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आपने 47 दिन में, जब निर्णय 47 दिन का था, इतने दिन में उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया? तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन पर सरकार को फटकार लगाई थी। और फिर अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया और कानूनों को होल्ड किया। क्या किसानों ने इस कमेटी की मांग की थी? नहीं, हम तो कोर्ट ही नहीं गए। अच्छा जी, हम लोग कोर्ट नहीं, आंदोलनकारी कोई कोर्ट नहीं गया। सरकार जैसे सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख को फैसला देती है, सरकार को फटकार लगाती है बार कि 51 दिन से 50 दिन से लोग बैठे हैं यहाँ धरने पे। कई शहादतें यहाँ हो चुकी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनकी तरफ सरकार ध्यान दे अपने। और लेकिन सरकार बार बार वार्ता का तारीख पे तारीख दिए जा रही है, कोई वार्ता का नतीजा नहीं निकल रहा है। वो संदेश जो पहले दिन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, किसानों के लिए अच्छा था। किसानों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के फेवर की बात कर रहा है। लेकिन अगले दिन जब समिति बना दी गई और उसमें वो 4 लोग जो पहले से इस कानून के पक्षधर रहे हैं उनको लेना, क्या सुप्रीम कोर्ट से निराशा है? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय बहुत सम्मानीय है और हमेशा हर कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान होगा जी, सम्मान करते रहेंगे। कमेटी का भी सम्मान था अगर कमेटी का प्रपोजल लाए थे। लेकिन कमेटी में जो लोग थे उनको जैसे ही हम लोगों ने नाम सुने, क्योंकि उनके इतिहास के बारे में हम जानते हैं, सारे किसान लीडर जानते हैं, सारे आंदोलनकारी जानते हैं, और पूरा देश अगर जानना चाहता है तो उनके इतिहास को खंगाले नेट पे पड़ा है। वो हमेशा से जो भी सरकार रही है देश में उनके पक्षधर रहे हैं। जिस पार्टी की सरकार रही उसी के पक्षधर रहे। अब आज भाजपा की तो भाजपा ही हो गए। वो जब से अध्यादेश आए और किसानों ने विरोध शुरू किया, इन लोगों ने लिख करके मौखिक रूप में और अपने आर्टिकल लिख करके अपनी गतिविधियों से हमेशा इन अध्यादेशों के पक्ष में और किसान आंदोलनों के विरोध में अपना स्टैंड करते रहे हैं, बराबर अपना एक संदेश देते रहे हैं। उसी के आधार पर हम लोगों ने कहा था कि ये चारों लोग संदिग्ध लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि सरकार के एजेंट हैं। ये कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास इनके नाम पहुंच गए, किसने भेजे, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इनके नाम दे दिए। तो ये सारे जो ऑब्जेक्शंस
हमारे उस दिन बिल्कुल सच साबित हुए जब भूपेंद्र मान जैसे व्यक्ति ने उसमें से अपना नाम वापस लेने के लिए एप्लीकेशन दे दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र मान ने एप्लीकेशन तब दी जब उनको उनके गांव में, उनके जिले में और उनके संगठन में, जिसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते, उस संगठन ने ही उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी। तब जाकर के मजबूर होकर के उनको हटना पड़ा, दबाव में वो अलग हुए। हाँ। अब क्या लगता है दूसरा जो 3 और बचे हैं उसमें माननीय सदस्यगण, जिस नैतिकता के आधार पर भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दिया है, वो तीनों साथी अगर अपनी नैतिकता को उस आधार पर कसौटी पे ले जाएंगे तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी पूरा इतिहास इसी तरह के उनके आचरण से भरा पड़ा है। वो सरकारी हैं, सरकार की बात करने वाले हैं, आंदोलन के खिलाफ हैं, अध्यादेशों के सपोर्टर हैं, तो वो क्या न्याय देंगे। जैसा कि वार्ता इतनी बार हो गई है, नतीजा नहीं निकल रहा है। सरकार के प्रवक्ताओं की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि किसान बात करने की ओर तैयार नहीं है, वो तो जिस दिन तारीख देते हैं उस दिन आते हैं सिर्फ। हम तो बिंदुवार तरीके से बात करने के लिए किसानों के साथ हैं। अगर वो संशोधन चाहते हैं कि इस कानूनों में कोई कमी है तो हमें बताएं, हम संशोधन करने को तैयार है। लेकिन किसान इस जिद पे कैसे अड़ा हुआ है कि हमें तो कानून वापस ही चाहिए। भाई सरकार ये कह रही है कि उस किसान वार्ता को तैयार नहीं है, जब हम बुलाते हैं तब आते हैं। ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। अगर हम वार्ता को तैयार नहीं, उनको बुलाने पे गए कैसे? वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो शब्दवार वार्ता करने को तैयार हैं, वो बिंदु की बात करते हैं। शब्द बाई शब्द वार्ता कर लें। और अगर वो कहते हैं कि हमारे बुलाने पे किसान आते इसलिए वार्ता होती है, एक बार किसानों के आंदोलन स्थल पर आकर के देख लें वार्ता करने के लिए, उनका भी स्वागत है, आए। अभी मोदी सरकार में अलग अलग मंत्रियों ने हरियाणा के और पंजाब में जब ये आंदोलन चला और वहाँ के लोगों का जब सपोर्ट मिलने लगा तो वहाँ SYL का मुद्दा लेकर बीच में आ गए आंदोलन को तोड़ने के लिए। फिर इन सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आंदोलन राजनीति का शिकार होने लग गया है, यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ घुस गई हैं। फिर इन्होंने कहा कि इसमें माओवादी, नक्सली लोग यहाँ पे हैं, खालिस्तानी लोग यहाँ पे हैं, इनको फंडिंग बाहर से हो रही है। तो सरकार तो इस आंदोलन को मान ही नहीं रही, किसानों का आंदोलन है। ये देखो भाई, हम सरकार क्यों मानेगी किसानों का आंदोलन? सरकार हमें किसान भी नहीं मान रही, वो तो उनको किसान मानती है जो उनके सपोर्ट में जाकर के वार्ता करते हैं और उनकी जिंदाबाद बोलते हैं। भाई सरकार के किसान वो होंगे जो होंगे, वो सरकारी किसान होना चाहिए। सरकार का किसान माने सरकारी किसान, तो हम सरकारी किसान तो है नहीं, हम तो भारत देश के किसान हैं, हम 130 करोड़ जनता का पेट भरने वाले किसान हैं, तो हम सरकारी किसान तो बिल्कुल नहीं है, कतई। सरकार को मानना भी नहीं चाहिए हमको। अब जो वार्ता हुई, इतनी 9 बार वार्ता हुई, उसमें से सरकार कह रही है कि 50% मांगों पे हमारी सहमति बन गई है और बाकी की 50% पे हम आगे बात। हमारी 1% मांग पर सहमति नहीं बनी। जो पराली वाली बात करते हैं वो तो हमारा 2018 के पहले से मुद्दा है। NGT से हमारा मुद्दा 2018 से, पराली पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। 10 साल पुराने ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, उनको पकड़ के मतलब सरेंडर किया जाएगा। 10 साल पुराने रेल इंजन चलेंगे, 10 साल पुराने अधिकारियों की गाड़ियाँ चलेंगी, 10 साल से भी ज़्यादा पुराने से दिल्ली नगर निगम में ट्रैक्टर चलेंगे, और किसान का ट्रैक्टर नहीं चलेगा। ये कौन सा फंडा है? इस मजबूरी में सरकार को पलटना पड़ा। और एक जो बात बताई कि 2020 वाला जो बिजली अधिनियम है जो आया नहीं है अभी, उसको सरकार कह रही कि हमने मान लिया कि वो भाई हम उसको नहीं लाएंगे। क्या बात है? हमारी 2 ही मांगें थीं, 3 कानून वापस और MSP पे कानून। जी, अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई कड़काती ठंड में इतने लोग बैठे हैं, सरकार को फटकार लगाई, तो यहाँ बुजुर्ग इतने हैं, बच्चे इतने हैं, क्या उनको अभी इस समय इतनी तेज़ सर्दी के अंदर उनको घर पर नहीं जाना चाहिए? आपने बातचीत की यहाँ के हौसला कैसा है? सरकार के कहने के पहले और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने के पहले हम लोगों ने निवेदन किया उनसे कि मौसम विपरीत हो रहा है, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनसे कहा कि आप लोग घरों को जाइए, हम लोग आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम किसान नहीं हैं, क्या तुम्हारे नाम अकेली ज़मीन है, मेरे नाम ज़मीन नहीं है, महिलाओं के नाम भी ज़मीन है, बुजुर्गों के नाम भी ज़मीन है। और उन्होंने कहा अगर अपने हक के लिए आप लड़ रहे हो तो हमारे भी हक है, हम भी लड़ेंगे। हमने कहा मौसम विपरीत है, आप चले जाएँ। तो उन्होंने कहा जहाँ आप भेजना चाहते हो वहाँ कहाँ मौसम अनुकूल है, जो सर्दी यहाँ पर वो सर्दी घर पर भी है, और यहाँ पर सर्दी कम लगेगी, खेतों पर सर्दी ज़्यादा लगेगी, और लगेगी तो लगती रहे। हम अपनी मर्जी से आए, हम किसी के कहने से ना तो आए हैं और ना किसी के कहने से घर वापस जाएंगे। नस्ल और टसन की ये लड़ाई है जिसमें लाखों की तादाद में किसान यहाँ बैठे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि सरकार की गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन हम वापस इनको पीठ दिखाकर नहीं लौटेंगे। जब तक किसान सरकार बात नहीं मानती है किसानों की, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। आज 10वें दौर की वार्ता है, नतीजा क्या आएगा कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि, लेकिन इन
से जैसे बात की, कुछ लोगों से और बात की, तो उनका कहना है कि नज़रिया नहीं लगता है, सरकार की मंशा नहीं लगती है कि वो किसानों के हित में फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर सरकार के ऊपर फटकार लगाई है कि आप इतने दिनों से लाखों की तादाद में सड़कों पे बैठे हैं, आम जन परेशान हो रहा है, तो उनकी सुध लीजिए और कहीं ना कहीं उनका मसला हल कीजिए। तो ये थे राजवीर जी, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष थे। आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोल हिंदुस्तान के सभी साथियों का धन्यवाद कि जो आप इतने विपरीत मौसम में और हमारे किसानों के बीच आए, हमारी आवाज़ देश को पहुंचाने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।